दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। राज्य के सभी लोग उसकी प्रशंसा किया करते थे और उसके प्रति आदर का भाव रखते थे। अब एक बार की बात है, राजा ने एक अत्यंत सुंदर बागीचा लगवाया। उसमें सत्य, न्याय, प्रेम, ईमानदारी, भक्ति और ज्ञान के पौधे लगवाए। अब राजा स्वयं इन पौधों की देखभाल करता, बराबर खाद पानी देकर यथाशक्ति उनकी सेवा करता। अब धीरे धीरे राजा की मेहनत रंग लाने लगी और पौधों पर फूल खिलने लगे। इन फूलों की महक से सारा नगर और राज्य महक उठा। इस सुगंधित वातावरण से राजा व प्रजा का मन खिला रहता। राजा द्वारा दी गई इस पुष्प सेवा से उसकी चहुं ओर प्रशंसा होने लगी। यह देखकर राजा फूल कर कुप्पा हो गया। कुछ दिनों बाद राजा ने देखा कि वहीं बगीचे में एक नन्हा पौधा अपने आप उगाया है। राजा ने उस पौधे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह पौधा तेजी से बढ़ने लगा। थोड़े दिनों बाद ही उस पौधे पर फूल खिले। फूल तो सुंदर थे, किंतु उनमें इतनी दुर्गंध थी कि लोग नाक बंद कर लेते। राजा हैरान था कि यह पौधा किस चीज का है। उसने अपने गुरु से इसके बारे में पूछा तो वे बोले, राजा, यह अहंकार का पौधा है। इसे उगाने का प्रयास नहीं करना पड़ता, यह अपने आप उग जाता है और तेजी से बढ़ता है। इसके फूल आकर्षक किंतु बेहद बदबूदार होते हैं। अहंकार के फूलों की बदबू दूसरे फूलों की खुशबू भी समाप्त कर देती है। इससे जो बचकर नहीं रहता, उसकी वैसी ही दशा होती है जैसी आपके बागीचे की हो गई है। तो दोस्तों, इस कहानी से आशय यह है कि उन्नति और लोकप्रियता पाकर यदि मन में अहंकार आ जाए तो वह पहले से मौजूद सत्य, न्याय, प्रेम और ईमानदारी जैसे सद्गुणों को समाप्त कर देता है। अहंकारी व्यक्ति की उजली छवि समाज की दृष्टि में तो धूमिल होती ही है, स्वयं उसके अपने भी उससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि अहंकार का चश्मा स्व से आगे कुछ नहीं देखने देता। तो प्यारे साथियों, अहंकार से बचना चाहिए। मन में यदि अहंकार आ जाए तो सत्य, न्याय, प्रेम और ईमानदारी जैसे सद्गुणों को समाप्त होने में देर नहीं लगती। तो इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं एक और नई एवं शानदार कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।